नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 29 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने ज्ञान के तीसरे नेत्र और सहज योग पर बहुत सुंदर रोशनी डाली है। मतलब दिल ना बाबा के प्यार और नजदीकी से एकदम भर जाता है ये सुनकर। हाँ बिल्कुल। बाबा हमें कितने प्यार से जैसे याद दिलाते हैं कि देखो, सजना सवरना इस शरीर का होता है, आत्मा का थोड़ी। सही बात है। आत्मा तो एक सितारा है, हाँ। एक ज्योति बिंदु, और परमात्मा शिव बाबा भी वैसे ही निराकार ज्योति बिंदु है। कितनी सरलता है इसमें और कितना अपनापन। हाँ, और ये अपनापन बाबा शब्द में झलकता है। वही तो, बाबा कितना मीठा शब्द है। इसमें जो प्यार और अधिकार का एहसास है, वो प्रभु या ईश्वर कहने में वो बात नहीं आती है ना? बिल्कुल नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच हमारे पिता बनकर, हाँ, हाथ पकड़कर हमें पढ़ा रहे हैं, अपना बना रहे हैं, अपना स्वर्णिम वर्षा दे रहे हैं। यस, ये कोई छोटी बात नहीं है। सच में कितना बड़ा भाग्य है ये। बिल्कुल। और आज बाबा ने खास वो ज्ञान के तीसरे नेत्र के रहस्य पर जोर दिया है। हाँ, ये कोई मतलब स्थूल आंख नहीं है माथे पर। नहीं, ये तो आत्मा को मिला वो दिव्य विवेक है, वो समझ है जिससे हम खुद को यथार्थ रूप से आत्मा जानते हैं, प्यारे बाबा को पहचानते हैं, और ये जो पूरी सृष्टि है ना, इसका आदि मध्य अंत सब स्पष्ट समझ लेते हैं। एक रोशनी मिल जाती है जीवन को। बिल्कुल। ये वही नेत्र है जिसके लिए भक्ति में पुकारते थे ना, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। हाँ, वही। आज वो राह दिखाने वाला खुद बाप आया है और हमें ये दिव्य दृष्टि दे रहा है। बाबा कहते हैं, देखो, इस विनाशी शरीर के अभिमान में मत आओ। हाँ, देह अभिमान नहीं, देही अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, इस स्वरूप में टिको। ये शरीर तो पुराना वस्त्र है बस, पर आत्मा तो अविनाशी है, और उसी आत्मा को बाबा ज्ञान और याद से सजाकर वर्थ पाउंड मतलब अमूल्य बना रहे हैं। अमूल्य हीरा। हाँ, ये जानना ही अपने स्वमान में स्थित होना है। और इसी गहरी समझ से वो नशा चढ़ना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे, कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि देवता पद के अधिकारी बन रहे हैं। विश्व के मालिक। सत्यनारायण की कथा सिर्फ सुनी थी, अब खुद बनना है, पुरुषार्थ करना है उसके लिए। बाबा ने कितनी सुंदर उपमा दी है। वे खुद बागवान हैं जो स्वर्ग का बगीचा रच रहे हैं, और हम बच्चे उनके मददगार माली हैं। वाह, माली जिन्हें इस बगीचे को सुंदर बनाने की सेवा करनी है। बिल्कुल, जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन बाबा साथ साथ हमें माया के वो जो सूक्ष्म रूप है ना, उनसे सावधान भी करते हैं, खासकर मोह रूपी बिल्ली से। अरे हाँ, मोह ये बहुत बहुत महीन धागा है ना? कितनी बार रिश्तों या चीजों के मोह में फंसकर हम खुद रूहानी सेवा करने से रुक जाते हैं, या दूसरों की सेवा में विघ्न डाल देते हैं। सही कहा। बाबा इसीलिए याद दिलाते हैं कि हमारा पहला फर्ज अपने साथी मनुष्यों को, अपने हमजिन्स को, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी, हाँ, लक्ष्मी बनाने की राह दिखाना रहे। यही भारत की सच्ची रूहानी सेवा है, जो दिलों को सुकून देती है। हाँ, सही में। जिनकी बुद्धि इस ज्ञान से निर्मल होती है, रिफाइन होती है, जिन्हें तीसरा नेत्र स्पष्ट मिला है, वो चलन में भी दिव्य बन जाते हैं। हाँ, किंग या क्वीन फ्लावर की तरह। बिल्कुल, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा, मम्मा सरस्वती मिसाल बने हमारे लिए। हाँ, वे याद और ज्ञान दोनों में सदा तीखे रहते हैं। और बाबा रास्ता देखो कितना सहज बताते हैं। मन मना भाव, कितना सिंपल। बच्चे, निरंतर मुझ बात को और अपने स्वर्णिम वर्षे को याद करो और पवित्र बनो, क्योंकि आत्मा पवित्र बनेगी तभी तो भविष्य में सतो प्रधान पवित्र शरीर मिलेगा। कनेक्शन है सीधा। हाँ, और ये बात कितनी दिल छू लेती है कि बाबा अपना अनुभव भी शेयर करते हैं। हाँ, ये बहुत खास बात है मुरली की, कि याद करते करते कभी वो भी भूल जाते हैं, फिर दोबारा स्मृति में लाते हैं। इससे ना हिम्मत मिलती है कि पुरुषार्थ में ऊपर नीचे होना स्वाभाविक है। हाँ, कि बाबा भी पुरुषार्थी थे। हाँ, लेकिन प्रयास जारी रखना है। कितने निरहंकारी और स्नेही है बाबा। बहुत प्रेरणा मिलती है इससे। तो आज की मुरली का सार देखें अगर, तो दो मुख्य बातें निकलती हैं। पहला तो ये कि इस मीठे रूहानी नशे और स्वमान में रहो कि परमपिता परमात्मा खुद हमें अमूल्य देवता बना रहे हैं। तो सब व्यर्थ बंधनों से मुक्त होकर सेवा करनी है, अटकना नहीं है कहीं। सही, बंधन मुक्त होकर सेवा। और दूसरा ज्ञान और योग में तीव्र बनकर
माता पिता बाप दादा समान किंग फ्लावर बनना है और औरों को भी बनाना है। किंग फ्लावर बनना और बनाना है, सेवा करनी है। सेवा करनी है। और आज का वरदान तो जैसे बाबा का स्नेह भरा आशीर्वाद है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। कितना प्रैक्टिकल वरदान है ना? बाबा कह रहे हैं कि जो भी मिला है, ज्ञान, गुण, शक्ति, समय, जो भी खजाना है उसे बांटो, सेवा में लगाओ। जितना सहयोगी बनेंगे, महादानी बनेंगे, उतना ही योग सहज होता जाएगा। हाँ, मतलब सेवा ही सहज योग की चाबी है एक तरह से। बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी इसी वैराग्य वृत्ति को जगाता है। देखो, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी। हाँ, जब दुनिया की पुरानी अल्पकाल की चीजों से दिल हट जाता है ना, तभी परमात्मा प्यार और नई दुनिया की सच्ची खुशी अनुभव होती है। सही बात है। तो आइए प्यारे बाबा की इन दिल को छूने वाली शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, धारण करें, ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर परिस्थिति को स्पष्ट देखें, बाबा की मीठी याद में रहकर खुशी और शक्ति का अनुभव करें, बेहद के वैरागी बनकर पुराने संस्कारों से मुक्त हों और विश्व की सच्ची रूहानी सेवा में अपना तन मन धन सफल कर सहयोगी बने, सहज योगी बने। ओम शांति। ओम शांति।